आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी में आपका सभी का स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार शाही, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। आज हम बात करना है इंजीनियरिंग मटेरियल पर। इंजीनियरिंग मटेरियल है क्या? जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल का यूज होता है, रॉ मटेरियल्स का, उस मटेरियल्स का किस प्रकार से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज है, क्या क्या एडवांटेज है, क्यों यूज करते हैं, उसको किस तरह रख रखाव रखेंगे, इसके लिए टॉपिक है। ये टॉपिक जो है एसएससी जेईई में आपका मिनिमम इंजीनियरिंग मटेरियल से, सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल से लगभग 10 सवाल पूछ जाते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में, यानी बीपीएससी के द्वारा जो सहायक अभियंता की बहाली है, तो उसमें भी पूछे जाते हैं सवाल। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे बीटेक में हो या पॉलिटेक्निक में हो। तो हम आज इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली रूप से इंजीनियरिंग मटेरियल का एक टॉपिक है जिसका नाम है टिम्बर, जिसे आप लकड़ी के नाम से भी जानते हैं। टिम्बर है क्या? सबसे पहला चीज कि टिम्बर जो है टिम्ब्रेन वर्ड से बना है। टिम्ब्रेन जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, और टिम्ब्रेन का मीनिंग है किसी चीज को बिल्ड करना। बिल्ड करने के लिए देखिए इसमें कारपेंट्री की जरूरत पड़ती है। कारपेंट्री क्या करता है कि ये टिम्बर को सबसे पहले काटा जाता है, फिर अलग अलग साइज में अलग अलग यूजेस के हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे चीज। इसमें पढ़ना क्या क्या है टॉपिक्स वो देखिएगा। सबसे पहला चीज टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। दूसरा पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। इंट्रोडक्शन ऑफ टिम्बर है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर है, और तीसरा आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर। चौथा आपको पढ़ना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। पांचवा पढ़ना है सर सीजनिंग ऑफ टिम्बर, यानी टिम्बर को किस तरह से सीजनड करते हैं जो कि अच्छा उपयोग में आप ला सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है। और टिम्बर के बारे में बेसिकली जान गए कि टिम्बर टिम्ब्रेन वर्ड से आया है, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है और जिसका मतलब है बिल्ड। किसी चीज को बनाने की बात करते हैं। बिल्ड करने के लिए सबसे पहले कारपेंट्री की जरूरत होती है। कारपेंट्री में क्या होता है, पहले टुकड़ा बाय टुकड़ा कर दो, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। डिफरेंट का हो सकता है आप तैयार कर लेंगे, विंडो का हो सकता है, आप स्टेयर तैयार कर लेंगे, चेयर तैयार कर लेंगे, टेबल तैयार कर लेंगे, आपका वॉल तैयार कर लेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं। डोर तैयार कर लेंगे, दरवाजा तैयार कर लेंगे। तो टिम्बर का इस टाइप का यूजेज है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, किस तरह का उसका करैक्टर है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, और उसको सीजनिंग कैसे करते हैं, फिर प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। प्रिजर्वेशन है क्या, सीजनिंग है क्या, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह से आप फ्लक्चुएट करते हैं, ये सब जानकारी आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने बताया था आपको कि टिम्बर जो है टिम्ब्रेन वर्ड, जो कि इंग्लिश वर्ड है, उसी से बना। उसका काम है कि बिल्ड करना। तो किस तरीका से उसको बिल्ड करते हैं, किस किस फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको लाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। सबसे पहला है स्टैंडिंग टिम्बर। तो ये कहता है कि ये टिम्बर अवेलेबल होता है किससे, लिविंग ट्री से। लिविंग ट्री से जो अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर।
जब लिविंग ट्री हो गया इसका मतलब जो पेड़ वो आपका कह सकते हैं कि जिंदा अवस्था में है। लेकिन जब उस पेड़ को तुरंत काट देते हैं, जब काटते हैं तो फ्रेशली फेल्ड ट्री हो जाता है, जिसमें कि सेल में वाटर रहता है। तो कहें वाटर धीरे 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 क्या करता है, निकलने लगता है। तो वैसे टिम्बर को क्या बोलते हैं, ग्रीन टिम्बर बोलते हैं। जब फ्रेशली फेल्ड हो गया तो फेलिंग ऑफ ट्री अब हो जाता है, यानी कहने का से फ्रेशली फील्ड के बाद तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा टिम्बर, रफ टिम्बर। जब उससे मॉइस्चर धीरे धीरे निकल गया तो उसको हम कन्वर्टेड करते हैं वेरियर फॉर्म, जैसे बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, कुछ भी तैयार करते हैं तो उसके लिए कन्वर्टेड, तो उसका नाम होता है कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड होने के बाद भी उसके एग्जैक्ट कंडीशन की आवश्यकता होती है। एग्जैक्ट जो कंडीशंस है वो हो जाता है ड्रेस्ड टिम्बर। जब एग्जैक्ट कंडीशंस है उसके बाद भी उसको फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि उसको एक स्ट्रक्चर दें, तो ये देख रहे हैं विंडो का होगा, दरवाजा का होगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा टिम्बर, स्ट्रक्चरल टिम्बर। और उसके बाद जब डिफेक्ट से आपका बचा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कौन सा सर, क्लियर टिम्बर। तो ये सारी जो सिस्टम है ये आपके हैं टिम्बर के क्लासिफिकेशन। टिम्बर एक ही है, उस टिम्बर का अलग अलग पैटर्न बनते गया है। जैसे आप बात करते हैं कोई भी आदमी है तो उसको किस तरीका से करते हैं सो देखिएगा। जैसे कोई आदमी है पहले जिंदा रहता है तो सबसे पहले लिविंग वो है, उसको तुरंत कोई मार देता है तो फ्रेशली फेलिंग मतलब तुरंत मरा है। जब तुरंत मरा है तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो एक जनरल फॉर्म में आ जाता है कि चलो आदमी मर गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके लिए कन्वर्टर होता, मतलब कहने का से उनका क्या विचारधारा था, उस विचारधारा जिसका मतलब बीम बनाए, कॉलम, उनके नाम से अलग अलग चीजों को बनाए। और उसके बाद नामों को बनाने के बाद एक एग्जैक्ट कंडीशंस देते हैं कि नहीं इनके विचार को जो मानेगा वही इनके साथ रहे, उसको बोलते हैं ड्रेस्ड, मतलब कंडीशनल हो गया। अब उनका काम क्या था, उस काम को आगे की ओर बढ़ाना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना। और उसके बाद उस काम को कोई रोक नहीं पाएगा तो उसको बोलेंगे क्लियर हो गया आपका मिशन। तो ये एक आदमी के साथ भी घटना घटता है, मरने से लेकर मरने के बाद तक। उसी तरह एक पेड़ के साथ भी घटना घटता है। यही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर है। ये एसएससी जेई, बीपीएससी एई और सेमेस्टर एग्जाम्स में या कोई भी पीएसयू हो एग्जाम होता है आपका, डीआरडीओ का, डीएमआरसी का, एनटीपीसी का, सेल का, भेल का, सिविल में अगर जाएंगे तो ये सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अब देखेंगे युवा साथी नए टॉपिक पर। आपका है कैरेक्टर ऑफ गुड टिम्बर। गुड टिम्बर का क्या कैरेक्टर, टिम्बर का क्या कैरेक्टर। सबसे पहला है अपीयरेंस। देखिए वो दिखना चाहिए हार्ड और चमकता हुआ दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए, चमकता हुआ और हार्ड। कलर जो है उसका होना चाहिए परफेक्टली डार्क। अगर लाइट कलर है, यदि लाइट कलर है इसका मतलब है वो टिम्बर, अगर लाइट कलर आ गया तो इसका मतलब टिम्बर जो है कमजोर है, टिम्बर आपका अच्छा नहीं है। डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम फंगी सेक्स, ये सबसे फ्री फ्रॉम होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, जैसे हाई ड्यूरेबल होगा, जब हाई ड्यूरेबल तभी होगा जब डिफेक्ट से आप बचा लेंगे। डिफेक्ट से अगर नहीं बचा पाएंगे तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है घट जाएगा। और उस पर अगर कोई लोड दिया जाएगा तो डिफॉर्मेशन होता है लोड के कारण, जो कि यानी जिस स्टेज में था फिर उसी स्टेज में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी किसका है सर, टिम्बर का। फाइबर, इसका जो फाइबर का जो ये स्ट्रेट फाइबर होता है, मतलब सीधा सीधी। और आप कह सकते हैं कि अगर हाई डेंसिटी अगर है टिम्बर का तो वो गुड फायर रेसिस्टेंस भी, आग का जो है अवरोधक होगा। और जब साउंड की बात करेंगे तो वो उसका जो रिंगिंग साउंड होता है एकदम क्लियर सुनाई देगा आपको। जैसे आप ईंट को बजाते हैं तो फर्स्ट क्लास ईंट में भी देखते हैं कि आप बजाते हैं सन 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 आवाज देता है रट टाइप का, उसी तरह इसमें भी आवाज देगा रट टाइप का।
स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, टिम्बर का बहुत अच्छा होता है। और स्मेल जो है कैसा स्मेल आता है, स्वीट स्मेल, मीठा स्मेल आता है। तो ये आपका कैरेक्टर है, किसका है, गुड टिम्बर का कैरेक्टर है। गुड टिम्बर का कैरेक्टर यही है, अपीयरेंस, कलर, डिफेक्ट, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, फाइबर, फायर सेंट, साउंड, स्ट्रेंथ और स्मेल। तो ये सारे चीजें हैं कैरेक्टर ऑफ गुड टिम्बर। अगर सेमेस्टर एग्जाम आप दे रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में ये सवाल आना ही होगा, कोई किंतु परंतु की बात नहीं होती है। तो सभी युवा साथी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप आगामी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। हम अब नए टॉपिक पर आ रहे हैं। देखिए नया टॉपिक क्या है सर युवा साथी, हम टिम्बर पर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक में, खास करके सेमेस्टर जेई कंपटीशन एग्जाम जैसे कि बीपीएससी यही होता है, एनबीसीसीएल होता है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीएफसीसीएल में आता है। तो ये देखिए टॉपिक क्या है सर, सबसे पहले हम एडवांटेज ऑफ टिम्बर देखेंगे सर। टिम्बर का क्या एडवांटेज, सबसे पहले कि इसको इजी हैंडल किया जा सकता है। इजी हैंडल इन द सेंस ऑफ कि मान जहाँ पर खेत में ही अगर उसको टिम्बर को कटिंग करना है तो वहाँ पर इजी आप हैंडल कर सकते हैं। मिनिमम बहुत कम औजार की आवश्यकता होती है, लाइट वेट, हल्का वजन होता है लेकिन बट स्ट्रॉन्ग होता है। गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड साउंड का गुड इंसुलेटर है। गुड डील्स बेटर देन आयरन और कंक्रीट की तुलना में ये बहुत ही बेटर है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसमें जो प्रोसेसिंग होता है बहुत लंबा समय लेता है। आप जो सोचेंगे पेड़ आज काटे कल आप खिड़की के बारी लगा लेंगे, कुर्सी बना लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। मिनिमम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे तब जाके आपको सीजनिंग हो पाता है, तब जाके होता है। तो प्रोसेसिंग टाइम टेकन जो है हाई है। इसमें ट्रेंड वर्कर की जरूरत है, ऐसा नहीं किसी को घास छिलने वाले को ले आइएगा तो आपका क्या कुर्सी बन जाएगा, ऐसा नहीं संभव है। उसमें ट्रेंड जो उस काम को ही रेगुलर करता है। डिफेक्ट वाई फंगी, ह्यूमिडिटी और विंड, हवा अगर तेज चलेगा तो फट जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो वो सड़ने का चांस रहेगा, फंगी लग जाएगा तो खत्म हो जाएगा। टिम्बर फ्रेम इज नॉट इजली टर्न, सर टिम्बर का फ्रेम बन गया, क्या उसको काट काट के ले जाएंगे तो फिर तो आपका एक्चुअल रहेगा नहीं, ज्वाइंट आ जाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए टिम्बर फ्रेम को इजीली आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सीजन शुड बी सुटेबल, अगर सीजन सुटेबल नहीं है तो बहुत ही दिक्कत है। ये बहुत ही अनिवार्य चीजें हैं। तो ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टिम्बर। ये सवाल भी आपको मैक्सिमम चांसेस रहता है कहीं कहीं पूछा जाता है, चाहे वो आप बीटेक का सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो या डिप्लोमा का दे रहे हो या आप जेई का एग्जाम दे रहे हो या एई का एग्जाम दे रहे हो, सभी जगह ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो फटाफट ये बात आती है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी दिक्कत रहे, पीडीएफ चाहिए किन्हीं को तो आप कमेंट करके हमें बताइए कहाँ पीडीएफ चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम नए टॉपिक पर चलते हैं। नया टॉपिक है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है टिम्बर को सीजनिंग हम क्यों करते हैं। देखिए टिम्बर जो है बेसिकली उसमें मॉइस्चर रहता है, और जब मॉइस्चर रहेगा तो उसको आप जब काम करेंगे तो उससे क्या हो, आप देखे होंगे सिंपल सा, कोई जल्दी कोई आदमी किवाड़ बनाता है, दीवार किवाड़ बनाता है, टेबल बनाता है, देखिएगा टेबल बाद में ढक 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 करेगा, किवाड़ देखिएगा लगेगा नहीं। गर्मी के सीजन में कभी ढिल्ला हो जाएगा, कभी आपका मजबूत हो जाएगा, तो इस तरह का चलते रहता है। कभी कभी देखिए किवाड़ फट जाता है। तो ये सबसे पहला रीजन है कि आपने उसको सीजनिंग सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऐसा दिक्कत आती है। तो बोला है द इट्स प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग मॉइस्चर, 90% से ज्यादा मॉइस्चर रिमूव होना चाहिए। 10% इसलिए मॉइस्चर रहना चाहिए क्योंकि काटने में क्या हो, सुविधा हो। 10% से कम भी रहेगा तो फिर दिक्कत है। आप देखे होंगे जब कोई आपका लकड़ी बहुत ज्यादा सूख जाता है तो उसको चिराया नहीं तो लोग चेला बना के उसको फाड़ता है, देखिएगा कि आपका कुल्हाड़ी जो है टूट जाता है, लेकिन कभी कभी चेला नहीं फटता। उसका रीजन क्या है, उसमें मॉइस्चर जो है 10% से भी कम हो गया है। तो जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि नहीं कट पाएगा। जैसे देखिएगा कोई चीज है,
आप सपोज दैट एक मूली को ले लीजिए, मूली बहुत एकदम चिमटा हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, आप दांत से काटेंगे तो मांस की तरह हो जाएगा ना, चिमटा टाइप का हो जाएगा ना, तो उसी तरह उसमें होता है। यानी मोर देन 90% मॉइस्चर होना, मोर देन 90% मॉइस्चर को खत्म करना है, 10% होना चाहिए। आप क्या सीजनिंग करने से फायदा क्या होता है, जब तक सीजनिंग नहीं होगा तब तक आप टिम्बर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीजनिंग के बाद ही हम वर्किंग में लाते हैं। तो सीजनिंग करने से बेनिफिट क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, शाइनिंग बढ़ जाता है, एडजस्टमेंट एक्यूरेट हो जाता है, बहुत सारे चीजें उससे बेनिफिट को मिलती है। तो सीजनिंग करने का मेथड लाया गया, सबसे पहला लाया गया नेचुरल सीजनिंग। क्या लाया गया सर, नेचुरल सीजनिंग। और दूसरा लाया गया आर्टिफिशियल सीजनिंग। स्वाभाविक है कि आर्टिफिशियल नेचुरल सीजनिंग में, आर्टिफिशियल सीजनिंग में समय थोड़ा कम लगेगा, लेकिन नेचुरल सीजनिंग में थोड़ा समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन नेचुरल सीजनिंग ज्यादा बेस्ट होता है आर्टिफिशियल की तुलना में। तो नेचुरल सीजनिंग क्या होता है, नेचुरल सीजनिंग में एयर ड्राइंग सीजनिंग होता है और वाटर सीजनिंग होता है। आर्टिफिशियल में किल सीजनिंग होता है, केमिकल सीजनिंग होता है और इलेक्ट्रिकल सीजनिंग होता है। तो आपको नेचुरल सीजनिंग बेटर देन आर्टिफिशियल सीजनिंग। एयर सीजनिंग क्या होता है, जैसे देखे होंगे आप सीधा सा कि इस तरह से सजा देते हैं टिम्बर को, ऐसे सजाते हैं, स्पेस रहता है, हवा लगता रहेगा, सूखता, फिर ऐसे सजाते हैं, ये ऐसे सजाते हैं, फिर उसके ऊपर सजाते हैं, हवा लगते रहेगा, लगते धीरे 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 सूख जाता है, वो आपका एयर सीजनिंग है। इसको लगने में कम से कम 12 महीने का समय लग जाता है। वाटर सीजनिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करें, टिम्बर को वाटर के अंदर डाल, जैसे देखिएगा गौर से, गांव में कोई भी चीज को सीजनड करना रहता है, देखते हैं तो पानी में अंदर करके रख देता है। चन्ना एक होता है, आप देखे होंगे, जिसको पटसन भी कहा जाता है, उसको पानी के अंदर रख देता है, फिर उसके बाद जब निकाला जाता है तो वो अपने आप उसका जो है चमड़ी निकल जाता है। उसी तरह ये वाटर सीजनिंग वाटर के अंदर रखा जाता है, और वाटर के अंदर रखा जाता है, ऐसा ही नहीं किया जाता, उसमें फिर उसके बाद चीनी लगाया जाता है, उसके बाद फिर उसको जलाया जाता है, तो मॉइस्चर को खींच के बाहर लग जाता है। इसके लिए भी कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन चाहिए। अगर उससे कम समय में करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल सीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है नेचुरल सीजनिंग से अच्छा नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगामी टॉपिक, इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा पीडीएफ चाहिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एसएससी जेईई में पूछा हुआ सवाल है, सेमेस्टर में पूछा हुआ है, बीपीएससी एई में पूछा हुआ सवाल है। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर रेफर टू द आर्ट ऑफ ट्रीटिंग द टिम्बर which with some chemical so as increase the लाइफ को बढ़ाने के लिए जो केमिकल को यूज करके प्रिजर्व करते हैं उसी को प्रिजर्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइफ बढ़ जाता है। प्रिजर्वेशन करने का क्या ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि फंगी से बच जाएगा, क्योंकि जब आपका हो सकता है कि उसको थिनर से लगा देते हैं तो उसको फंगी से क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। और ज़्यादा लंबा भी लेंथ अगर स्ट्रक्चर का है उसमें भी वो सुरक्षा कवच के रूप में प्रिजर्वेशन काम करता है। और टिम्बर ड्यूरेबिलिटी, उसके जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ किसे, टिम्बर के बारे में। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में सीधा सा दिमाग में रखेंगे एक केमिकल ट्रीटिंग है जिसके बाद उस टिम्बर की लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। बस यही आपको कंसेप्ट याद रखने की आवश्यकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आपका नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जब करते हैं तो उसके लिए आईएस कोड बनाया गया है 401/1961। ये आईएस कोड के अनुसार 3 टाइप से प्रिजर्व होता है। एक ऑयल टाइप है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप है, और तीसरा क्या है, वाटर ब्रोंज टाइप है। ये 3 टाइप से ही प्रिजर्वेशन का कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद क्या होता है कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला है टेयरिंग, चेयरिंग, पेंटिंग, क्रस्टिंग, एस्क्यू ट्रीटमेंट, फायर प्रूफिंग और एबल्स प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा, ये मेथड है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का काम क्या है, प्रिजर्वेशन करने से आपकी जो ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ जो है इंक्रीज कर जाता है। लाइफ ड्यूरेबिलिटी क्या करता है, बढ़ जाता है। तो इसी के लिए प्रिजर्वेशन करते हैं। और टिम्बर का जब यूज की बात कहेगा कि यूजेज ऑफ टिम्बर,
तो आप बताइए यूज कहाँ, आपका वॉल में भी होता है, विंडो में भी होता है, रूफ में भी कर सकते हैं, फ्लोर में कर सकते हैं, खिलौना स्पोर्ट्स बनाने में कर सकते हैं, स्टेयर सीढ़ी बनाने में कर सकते हैं, टेबल कुर्सी ए से जेड बनाने में आप टिम्बर का प्रयोग। आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में यानी पाटलिपुत्रा में जो घर बनाया था वो लकड़ी का बनाया था, तो टिम्बर का भी घर भी बनता है। आप देखे होंगे जहां पर खास करके जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पर घर जो है कंक्रीट का नहीं बनाया जाता है, वहां किसका बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है। तो ये युवा साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको बनाने की आवश्यकता है। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। यदि मेरे भारत के देशवासियों अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।